विश्विका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 12.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसे ध्यान से समझिएगा। क्या है सवाल नंबर 5? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सवाल है दैट अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। सवाल के साथ साथ फिगर बनाते जाएंगे, उससे अपना वक्त बचेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक बर्तन है, कैसे है? इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन से ये कहना क्या चाहता है, मतलब एक तो ये अपना सीधा कोन, अब इसको इन्वर्ट कर दो यानी उलट दो, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो एक बर्तन है ऐसा इन्वर्टेड कोन जैसा ही, इसे आपने कई बार देखा भी होगा। ऐसे कुप्पी हम बोलते हैं, बेसिकली कुप्पी, तेल गालन की कुप्पी, जो गाड़ियों में तेल डालते हैं तब भी काम में आती है कुप्पी। ये बहुत चीज़ों के लिए, सरसों वगैरह का भी तेल जब छनता है खेतों के अंदर तब भी आप देखोगे तो इस कुप्पी के थ्रू उसमें कंटेनर्स जो होते हैं उनमें डाला जाता है। तो कुप्पी कई तरीके से काम आती है। इवन दो जो मेहंदी लगाने की कुप्पी होती है वो भी लगभग ऐसी ही होती है, बस ऊपर से उसका तो गोल होने की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा लाग लपेट हो जाती है। खैर वापस आते हैं कि वेसल समझ में आ गया कैसा है इन्वर्टेड कोन। इसकी हाइट जो है मेरे प्यारों वो है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो इसकी हाइट है, अरे रे इसकी यहाँ से जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर एंड जो इसका रेडियस है टॉप का, जो कि टॉप ओपन है, ओपन रहेगा तभी तो कुछ सामान नीचे जा पाएगा, है ना। तो ये है इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बताते हैं क्या कि इसके मुंह तक, मतलब एकदम किनारे तक इसमें पानी भरा है। जैसे खाना खा लेते हो कई बार कहते हैं ना, आज तो घणो खाओ, इतना खाओ कि कतई मुंह तक खानो आ रहा है, मतलब पेट भर लिया इतना कि गले तक पूरा भर चुका है। सेम ऐसे इसकी हालत है, पूरा किनारे तक इसकी पानी भर चुका है, मतलब और पानी डालोगे तो भाई साहब बाहर ही आने वाला है वो पानी। ठीक है, सो यहाँ पे किनारे तक भरा हुआ है, किनारे तक ये भरा हुआ है। ये इसका पूरा ये किनारा होगा बेसिकली, मैंने तो ज़्यादा ऊपर कर दिया, फिर भी एक मिनट ओके ये पूरा यहाँ से ये इसका यहाँ पे हो गया बिकॉज वो सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या है, पानी है। अब देखो क्या हो रहा है, आगे देखो क्या हो रहा है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब आ चुके हैं लेड शॉट्स। ये क्या होती हैं? बेसिकली मेटल की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, शीशे की गोली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसी दिखती है। सो ये शीशे की गोलियाँ जो हैं ये इसमें डाल दी गई हैं। ठीक है, डाली तो आगे गई हैं, फिलहाल इनके रिलेटेड क्या कहा गया है कि गोल गोल है, स्फेरिकल शेप की हैं। कैसी हैं? स्फेरिकल शेप की हैं। वैसे होती तो छोटी छोटी हैं जैसा आपने देखा भी, बट अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके देखूँ तो कुछ ऐसी होगी। तो इसका रेडियस जो है मेरे प्यारों वो है 0.5 सेंटीमीटर। इन्हें अब इस वेसल में डाल दिया गया है जो कि ऑलरेडी भरा हुआ था। तो अब जैसे ही ये गई तो भाई साहब देखो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी तो 1/4 पानी फुदक के बाहर आ चुका है। ओके, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब आपको ये नहीं बताना कि वॉल्यूम का थी ना, काम तो वॉल्यूम ही आने वाली है यहाँ पे फॉर्मूलाज, बट आपको बताना है कि कितनी लेड शॉट्स इसमें डाली है, कितनी गोलियां इसमें गई हैं, तब जाके 1/4 पानी बाहर आया है, 1/4 वाटर बाहर आया है। अब बाहर आने का मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है, सीधी सी बात है। पानी की अपनी वॉल्यूम थी, अपनी कैपेसिटी थी इस वेसल की, उसमें पानी था, राइट। तो फिर क्या किया, उस पानी, अब कोई नई चीज़ डाल दो जो कि ऑलरेडी मुंह तक भरा हुआ था, पूरा किनारे तक भरा हुआ था। अब अगर हमने उसमें गोलियां डाली हैं तो वो गोलियां उस वेसल में जगह बना सकें, उसके लिए जो ऑलरेडी जहाँ पे जिस चीज़ ने जगह घेर रखी होगी उसे जगह छोड़नी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। और पानी हमारा हल्का है, फुदक के निकल गया, ये थोड़ी भारी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जगह जैसे ही बनाई तो अब वेसल की कैपेसिटी तो उतनी ही है, अब आप अलग से भरे जा रहे हो तो वो तो बाहर निकालेगा ही। तो जैसे ही पानी ने, कितने ने, 1/4 वाटर बाहर आ चुका, तो उसकी जगह पे लेड शॉट्स वहाँ पे चली गई अंदर पानी में। हमें बताने कितनी लेड शॉट्स थी। ठीक है, अब आप सोचोगे ये निकलेगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना निकलेगा कैसे। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, उसको समझना। पहले लिखूंगी फिर बता दूंगी क्या है। मुझे पता करनी है नंबर ऑफ शॉट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं निकाल लेती हूँ वॉल्यूम जो पानी बाहर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, और उसकी डिवीजन मैं कर दूँ किससे, एक लेड शॉट की वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब आप कहोगे हैं वही मीम आ जाइए, हैं ये क्या है। सो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जितना पानी बाहर आया
ये चीज़ स्किप पे तो मत करना, स्पीड बढ़ा के मत देखना, वरना सवाल का घनचक्कर सा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया फिर सोचते बैठोगे क्या होना चाहिए था। सो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मुझे निकालनी है नंबर ऑफ शॉट्स। कैसे निकलेंगी? जितना पानी मेरा बाहर गया है, यानी जितनी वाटर की वॉल्यूम बाहर गई है, इसका मतलब है उतनी ही उन लेड शॉट्स की वॉल्यूम है। जितनी वॉल्यूम अंदर गई है उतनी ही इन किसकी, जो लेड शॉट्स है उनकी वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम के बराबर होगी। किसके? जो 1/4 पानी बाहर गया है। सो जो 1/4 वाटर मेरा बाहर गया है उसकी वॉल्यूम के बराबर होगी लेड शॉट्स की वॉल्यूम। रीज़न आपको अच्छे से पता है कि जगह छोड़नी पड़ेगी, तो उतनी ही जगह छूटेगी जितनी उन्होंने घेरी है। तो उन्होंने 1/4 जो भी वॉल्यूम है पानी की उतनी ही जगह उन्होंने घेरी है, क्योंकि उतना ही पानी बाहर आया। ये चीज़ क्लियर हुई? आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये समझ गए कि ये जो गोलियाँ इसके अंदर गई, जो वॉल्यूम थी इन लेड शॉट्स की, वो बराबर है जो पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जो पानी बाहर आया उसके बराबर है। ये बात समझ आती है, लॉजिकल भी है, जितनी जगह अंदर के। पर इसे डिवाइड बाय 1 लेड शॉट क्यों कर रहे हैं? एक लेड शॉट की वॉल्यूम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये समझ में आ गया? ये किस्सा समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया कि भाई जो पानी बाहर गया है, जितना गया है वो उतनी के बराबर होगा जितने अंदर लेड शॉट्स की वॉल्यूम है, राइट। ये मुद्दा क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ना थोड़ा इससे हटते हैं, कहीं और चलते हैं। बोले कहाँ जाना है? तो चलिए देखो, एक चॉकलेट है, ठीक है, जिसकी कीमत है क्या, एक चॉकलेट क्या मानो 5 रुपये, हाँ ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत आपके पास 5 रुपये है। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है। अब 20 रुपये की आपने चॉकलेट्स लिए। आई नो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट इसे करिए। 20 रुपये की आपने चॉकलेट्स ले ली। अब मुझे बताओ कितनी चॉकलेट है? कैसे बताओगे? आप सोचोगे भाई एक चॉकलेट 5 रुपये की है, राइट। हमने 20 रुपये खर्च किए हैं, तो हम सिंपल सी बात है 20 का डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। जनाब 4 चॉकलेट आएंगी 20 रुपये में। इजी सा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, बस वॉल्यूम की टर्म में है। बोले कैसे? आपके पास एक लेड शॉट है, राइट। एक लेड शॉट की अगर मैं वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, टोटल वॉल्यूम आपके पास अगर आ जाती है कि जितनी ये अंदर गोलियां गई हैं, इन सारी से की गोलियों की जो वॉल्यूम है वो मेरे पास आ जाती है। इसे अगर मैं एक गोली की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम डिवाइड होंगी, ठीक है। एक गोली की वॉल्यूम से अगर मैं सारी गोलियों की वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ गोलियां निकल के आ जाएंगी। बात समझ आ रही है? चलो एक बार दोबारा से देख ले, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि ना हमें तो क्लियर होगा, आगे बढ़ जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब थोड़ा आगे ले सकते हो, बट दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने? देखो भाई, हमें निकालनी है कि कितनी लेड शॉट उसमें गई हैं, कितनी गोलियां उसके अंदर गई हैं, ठीक है। फटाफट थोड़ा स्पीड में बोलेंगे। क्या है कि भाई अपनी स्पीड, यहाँ स्पीड नहीं कितनी नंबर ऑफ शॉट्स हैं, कितनी गोलियां उसके अंदर गई हैं, ये हमें पता करना है। तो देखो, जितनी गोलियां गई हैं उनकी वॉल्यूम उतनी ही होगी जितना पानी बाहर निकला है। इसका मतलब जो पानी बाहर आया उसकी वॉल्यूम और जो गोलियां अंदर हैं उनकी वॉल्यूम आपस में इक्वल है। अब मुझे नंबर ऑफ शॉट्स पता करने हैं, राइट, गोलियां पता करनी है। तो अगर मेरे पास सारी गोलियों की वॉल्यूम आ जाती है और मैं उन सारी गोलियों की वॉल्यूम को एक गोली की वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास गोलियां निकल के आ जाएंगी कि अच्छा इतनी गोलियां थी जिन्होंने इतना एरिया घेर रखा था, मतलब जिनका इतना वॉल्यूम था, जिनकी इतनी कैपेसिटी थी, वो मुझे पता लग जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और वरना बार पीछे लेके भाई वापस सुन सकते हो, क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो चलो अब शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन लिखना। इसको मैं यहाँ से टाटा बाय बाय कर देते हैं, जो हमने लिखा था। अब क्या करना है? सबसे पहले मुझे निकालनी है जो पानी बाहर गया है उसकी वॉल्यूम। कैसे निकलेगी? सीधी सी बात है, बहुत इजी। एक तो आप ये करोगे, पहले इसकी पूरे पानी की वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसके 1/4 करोगे। साथ में ही कर लो ना, क्या होगा यहाँ पे, जो पानी बाहर गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, वाटर फ्लोन आउट, राइट। इसकी हम वॉल्यूम पता कर रहे हैं। कितना पानी बाहर गया? 1/4 पानी बाहर गया। कहोगे ये क्या लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ कौन? जी जनाब, ये जो कौन नजर आ रहा है, ये जो अपना बर्तन है, इस बर्तन की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही इसमें पानी होगा, क्योंकि ये तो गले तक भरा पड़ा था, राइट। तो अगर इस बर्तन की वॉल्यूम आ जाए, इस बर्तन की कैपेसिटी पता लग जाए, इसमें जितना पानी था उसका 1/4 पानी बाहर गया है, सो इसका 1/4 कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही सिंपल सा, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो ये तो पता होगा, ये क्लियर है। बट फिर भी देखो क्या कह रहे हैं हम, वापस से सुन लीजिए। क्या कहा मैंने ये कहा कि पानी पूरा भरा हुआ था, मतलब जो बर्तन है उसकी जितनी कैपेसिटी है
वो अगर पता लग जाए, उसमें से 1/4 बाहर गया है, तो उसका हम 1/4 कर देंगे। जो बर्तन की कैपेसिटी आएगी उसका 1/4 कर दिया, तो आपके पास पता लग जाएगा कितना पानी बाहर गया है। बर्तन की कैपेसिटी बराबर होगी जितना भी पानी उसके अंदर है उसके, ठीक है। चलो शुरू करें अब यहाँ पे। चलो 1/4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा मेरे प्यारों। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 में पाई आर स्क्वायर एच। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखो, जब लेड शॉट की वॉल्यूम निकालेंगे जो कि है गोल एकदम स्फेयर, तो उसके अंदर भी रेडियस आएगा, ओके, रेडियस इंक्लूड होगा, और दोनों की रेडियस अलग है। रिमेंबर दिस, दोनों की रेडियस अलग है, इसका 5 है उसका 0.5 है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, इसे कैपिटल आर से नोट करूँगी, और इसका जो रेडियस है इसे मैं छुटकू आर से डिनोट करूँगी, स्मॉल आर से, ठीक है। ये यहाँ पे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1/4 यहाँ पे एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। अब रेडियस देखो कितना है, 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर है तो 5 × 5। हाइट कितनी है, हाइट दी गई है आपको 8, ठीक है। कौन की हाइट, ठीक है, ऑलरेडी आपको मेंशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्की फुल्की काटा पीटी करेंगे और आंसर ले आएंगे। क्या क्या कटेगा यहाँ पे, देखो क्या क्या कट हो सकता है। 4 कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, राइट। और मुझे कुछ कट होता दिख नहीं रहा है, नहीं, ओके, नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देंगे। 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, 25 2 ज़ा हो जाएगा 50, और 50 को अगर मैंने कर दिया 22 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1100। नीचे 7 या 21, तो ये आ जाएगा मेरे पास अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब। बस इसे आगे सोल्व नहीं करना, फ्रैक्शन में रख लेना, चलेगा, ठीक है। ये आ गई किसकी वॉल्यूम, कि भाई इतना 1100 अपॉन में 21, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गया था। ये वॉल्यूम है उस पानी की। अब क्या करेंगे, ये निकल के आ चुका, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इसे मैं थोड़ा इस साइड मूव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक गोली जो है अपनी शीशे की, उसकी वॉल्यूम निकाल सकूं। तो अब मैं पता कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। कैसे पता लगेगी, बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मूला रखना है, गोल है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रख दो। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, एम आई राइट, पाई आर क्यूब ही होता है ना, 4/3, हाँ जी, पाई आर क्यूब ही होता है, पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, 22/7। रेडियस ध्यान देना, रेडियस क्या है, क्योंकि 0.5 गिवन है, 0.5 गिवन है, बट मेरे पास सारी चीजें कैसे हैं, ये 7 कम लग रहा है, मुड़ा हुआ ज्यादा लग रहा है, बेचारे का हालत ही बिगाड़ दी मैंने, हैं, कोई ना, सही कर देते हैं, अब ठीक लग रहा है। हाँ, तो कैसी है, 0.5 है, डेसिमल में है, मेरे पास चीजें फ्रैक्शन में है, तो मैं उसे भी फ्रैक्शन में लिख लूंगी। 0.5 को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो सीधी बात है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, ठीक है। आर का क्यूब है, तो यानी 3/5/10 आने वाले हैं, एम आई राइट जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काटा पिटी शुरू कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अच्छा, और कटेंगे यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 11, और नीचे 7 3 ज़ा 21। एकदम कुरुक्षेत्र के मैदान जैसी लड़ाई हमने यहाँ पे मचा दिया ना, सब कुछ खड़पट गया। ओके, खैर 11/21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारों। यहाँ पे किसकी वॉल्यूम, एक लेड शॉट की वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट शुरू में ही समझ चुके हैं, तो बस अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर ऑफ शॉट्स पता करेंगे, कलर यहाँ पे चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ शॉट्स हमें चाहिए, क्या हो जाएंगे, डिवाइड करना है किसको, 1100/21 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11/21 में। फ्रैक्शन का डिवीजन आपको बेहद अच्छी तरीके से पता है कि हम क्या कर देते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और नंबर उस साइड का बदल जाता है, यानी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 110/21 एज इट इज इंटू 21/11, ठीक है। ये फ्रैक्शन की बेसिक चीज़ें पहले से सीख चुके हो। आगे बढ़ो, क्या होगा अब आगे, देखो क्या होगा, 21 से 21 कट जाएगा, कट गया। अब और देखो, और रुकिए, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 2 0 बच गए। क्या बच गया यहाँ पे, 100। क्या बचा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए, घर वालों के डांटने पर हम हो जाते हैं सैड। यहाँ पे आ चुका है 100, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शॉट होंगे भाई साहब, जब इस बर्तन में हम 100 लेड शॉट्स डालेंगे तब 1/4 पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। ये आपने पता कर लिया है, और ये इसका पूरा प्रोसेस था। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो कि भाई कैसे, नहीं ना क्या था, कुछ नहीं, मतलब
चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर वो हो रहा है तो आप इसे दोबारा देख सकते हो। बट फिर भी इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्प हुई हो इस वीडियो से आपकी इस क्वेश्चन को समझने में, इसका आंसर लाने में कि क्या था, पानी कितना था, पानी बाहर कितना आया, आंसर कैसे आया, अगर इससे रिगार्डिंग इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है, देन लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।